हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक है। तो जी देखिए, ये दिन है संडे का और आज मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में मेरे सारे काम जो है निपट चुके हैं और काम ख़त्म करने के बाद फिर हो गई है मेरी पूजा पाठ। तो मंदिर में दिया सुबह में मॉर्निंग में हस्बैंड ने जला दिया था और फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने भी सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लिया है और बस थोड़ा सा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं और अपने मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, कर ली है, सॉरी। तो देखिए, घर मेरा सारा क्लीन है और बच्चे भी दोनों उठ चुके हैं और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। बस कपड़े रह गए थे सुखाने बाहर और साथ में मेरा नाश्ता भी मैंने अभी नहीं बनाया है। और आजकल मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आजकल यहाँ पे ना नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रियों में ना यहाँ गरबा बहुत होते हैं। तो कल दसवीं थी, तो कल लास्ट दिन था दसवीं का, और तो यहाँ पे ना गरबे का कल लास्ट शो था। तो हम चले गए थे रात में, बच्चों को लेकर के मैं चली गई थी गरबा देखने के लिए। तो आजकल ना गरबा देखने में बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय करते हैं सब लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक ऐसे झूम झूम के नाचते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है देखने में। तो आपके साथ थोड़ी सी क्लिप मैं शेयर करूँगी लास्ट में, और आप ज़रूर देखना और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो सारा काम मैंने निपटा लिया है मॉर्निंग का और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा पाठ का काम भी कर लिया है। और फिर किचन में आने के बाद मैंने यहाँ पे नाश्ते में मैं बना रही थी पास्ता। तो पास्ता मैं सब उबाल करके रख लिया था, साथ में यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च मैंने काट करके रख ली थी। और क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं था तो बिना टमाटर के मैं बनाऊँगी, और आज जाना है मुझे मंडी भी। तो मॉर्निंग में सारे काम इसीलिए मैंने फटाफट से निपटा लिए थे, क्योंकि सुबह में मुझे काम निपटा करके फिर मुझे जाना है मंडी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस प्याज ही डाला है, साथ में नमक मिर्च मसाले सारे डाल दिए हैं, और पास्ता जो पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस होता है ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हस्बैंड गए थे बाहर अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए, तो वहाँ से ये लेकर के आ गए हैं बच्चों के लिए खमन ढोकला, साथ में फाफड़ा जलेबी। तो अब बच्चे यही नाश्ता करेंगे और हम दोनों ही जो है यहाँ पे पास्ता खाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने भी टेस्ट कर लिया था खमन ढोकला और फाफड़ा और जलेबी। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फाफड़ा जलेबी खाने में, और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, बाकी बच्चों ने ही खाया था, पूरा नाश्ता उन्होंने ही किया था और इन्होंने ना पास्ता वगैरह कुछ नहीं खाया था। तो बस मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में कभी कभी ऐसी चीज़ें। तो बाहर से हस्बैंड ख़रीद करके लेके आए थे, और चटनी के साथ मिलती है ना ग्रीन और येलो कलर वाली, तो वो मुझे चटनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैंने तो बिना चटनी की खाई थी। और साथ में जो भुनी हुई मिर्च आती है ना, हरी मिर्च, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो वही मैंने खाई थी। और मुझे मिर्ची भी लग गई थी सच में, क्योंकि मॉर्निंग में आज मैंने ब्लैक टी पी थी, और जब मैं उठी थी ना तो हस्बैंड उठ गए थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने जब तक मैं उठती और पानी वगैरह पिया और ब्रश वगैरह किया, तो वो मॉर्निंग में पहले ही उठ जाते हैं, उनकी हैबिट है, वो पहले ही मॉर्निंग में मतलब जल्दी उठ जाते हैं। तो उठने के बाद मॉर्निंग वॉक करके वो आ गए थे और बोल रहे थे कि आज उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो जल्दी ऊपर आ गए थे। और फिर उन्होंने, जब तक मेरा ब्रश वगैरह हुआ था, तो उन्होंने ब्लैक टी बना दी थी, फिर हम दोनों ने बैठ करके ब्लैक टी पी। और कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बनाया हुआ कुछ मिल जाता है ना, और वो भी मॉर्निंग की चाय तो बहुत अच्छी लगती है, बैठ के फिर हम दोनों ने आराम से पी थी और हस्बैंड ने बना करके दे दी थी मुझे। और इसीलिए फिर उसके बाद नहाने के बाद ना फिर मैंने अपने लिए दूध वाली चाय भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं डायरेक्टली चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा पास्ता भी बन करके रेडी हो गया था और फिर हम लोगों ने खा लिया था, थोड़ा थोड़ा था पास्ता, और बच्चों ने नहीं खाया क्योंकि उनका जो है पेट भर चुका था जलेबी फाफड़ा और खमन ढोकला खा करके। तो उनका तो हो गया था। तो फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, सारे बर्तन जो है मेरे वॉश कर दिए थे, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, ढेर लग गया था बर्तनों का। और सारा काम तो मॉर्निंग में रहता है, किचन का काम नहीं रहता, पूरे घर की क्लीनिंग और कपड़े वगैरह धोने का काम मैंने कर लिया था। और किचन मेरे रात में ही मैं अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, तो इसीलिए किचन का काम जब मेरा नाश्ता वगैरह बनता है और नाश्ता होता है ना, उसके बाद होती है मेरी किचन की क्लीनिंग। और तो यहाँ पे गैस वगैरह भी थोड़ा गंदा हो गया था, वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, और किचन के जितने भी बर्तन थे सारे
वॉश करके रख लिए हैं, साथ में प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन करके रख ली है। और फिर मैं अपने लिए आराम से बनाऊंगी 1 कप चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी दूध वाली। और तो नाश्ता करने के बाद मन कर रहा था कि आराम से रिलैक्स होकर के बैठूं और चाय पी लूं, तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे दूध वाली चाय बना ली है। और थोड़ी देर आराम से बैठ कर के मैंने चाय पी और फिर हम लोग चले गए थे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। और बाहर का मौसम देखिए बहुत ज़्यादा हो रही है धूप, और आसमान में थोड़े थोड़े से बादल भी लगे हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। सच में बचपन में ना मैं बादलों को बहुत देखती थी, क्योंकि इनमें ना कोई से भी शेप बन जाती है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंडी में मैं आ गई हूँ, तो देखिए अब क्या क्या सब्ज़ी लूँगी मैं। और मंडी में थोड़ा अच्छे प्राइस में सब्ज़ी मिल जाती है। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं लेके आ जाऊँगा सब्ज़ी, तुम रहने दो, पर मैं उनको ना नहीं भेजती हूँ अकेले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी लेकर के आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं गई थी साथ में, और मैं अपने हिसाब से सब्ज़ी लेकर के आती हूँ कि जिसका जो रेट ज़्यादा रहता है ना, तो थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ती है घर चलाने के लिए। तो इसीलिए, और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी भी हो रही है आजकल हमारे इधर। तो टमाटर 60 रुपये किलो हो रहे हैं, और प्याज 50 रुपये किलो, और आलू 100 के 2 किलो, 100 के 3 किलो ऐसे में लेकर के आई थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ चुके हैं घर पे, और फिर हम थोड़ी देर ना फ्रूट मार्केट भी चले गए थे, थोड़ा बहुत फ्रूट भी ख़रीद के लेके आ गए हैं। और हस्बैंड जब रहते हैं तभी मैं जाती हूँ मार्केट, बाकी अदरवाइज़ जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तब मैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो हमारी छोटी सी शॉप है वहीं से मैं ले करके आ जाती हूँ। जब मुझे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट वगैरह जो चाहिए होते हैं, यहीं से लेके आ जाती हूँ। तो अभी हस्बैंड थे तो हम लोग चले गए थे लेने के लिए, और बच्चे को घर पे ही छोड़ के गए थे, क्योंकि मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसीलिए बच्चों को लेकर के हम लोग नहीं गए थे। और घर पे आने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और बच्चे मेरे बैठ गए थे दोनों पढ़ने के लिए, और आराध्या के साथ उसके पापा भी बैठ गए थे उसको पढ़ाने के लिए, और आरव अपना अंदर स्टडी टेबल में पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था। और यहाँ पे फिर किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले राजमा भिगो करके रखी हुई थी, तो वो रख दी है बनने के लिए। साथ ही तड़का लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी ढेर सारी जो मैं सब्ज़ी लेकर के आई हूँ ना, तो इसको अरेंज करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सब्ज़ी पहले वॉश करो, और फिर उसको सुखाने के बाद फिर मैं फ्रिज में अरेंज करूँगी। और जो सब्ज़ी सूखी हुई रहती है ना, जिसको धोने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने फ्रिज में से जो बास्केट होता है वो निकाल लिया था पहले, और फिर सूखे कपड़े से उसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था। फिर मैं उसमें सब्ज़ी अरेंज करके लगा दूँगी। और साथ ही मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, और राजमा को ना मैंने साथ में ही तड़का उसमें लगा लिया था, तो फिर अच्छे से जो है राजमा बॉईल हो जाएगी। और फिर मैं सबसे पहले आ गई हूँ इधर, और सब्जियों को जो आलू और प्याज है उसको स्टैंड में लगा दूँगी। और जितनी भी मेरी सब्जियाँ धोने वाली हैं वो मैंने सारी भर दी हैं अपने सिंक में, बर्तन धोने वाले में। तो बस सारा उसको साफ़ कर लिया था पहले, फिर उसमें सारे वेजिटेबल जितने भी हैं सारे मैंने रख दिए हैं। सबको आराम से जो है बास्केट में रख दूँगी। और जितने भी मैंने मॉर्निंग में बर्तन धोए थे ना नाश्ता के, तो वो सूख चुके थे, उनको मैंने सब लगा दिया है बर्तनों को। और फिर जो बर्तन रखने वाला जो मेरा बास्केट है उसमें मैंने सारी सब्जियां वॉश करके रख ली हैं। और पूरा नीचे गंदा हो चुका था, उसमें अभी मुझे फिर से जो है साफ़ करना पड़ेगा, पोछा मारना पड़ेगा। और जो सब्जियां फ्रिज में लगाने वाली हैं, जो जिनको मतलब धोने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने फ्रिज में रख दी हैं। और फिर यहाँ पे दाल मैंने चेक करी अपनी, राजमा बन करके रेडी हो गई थी। बस मुझे थोड़ा सा उसमें पानी की कमी लग रही थी, ग्रेवी की, क्योंकि मेरा आरव है ना, जो आरव को थोड़ा ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इसमें मैं थोड़ी सी ग्रेवी मैंने बढ़ा ली थी। जग में पानी गर्म करके मैंने फिर उसमें डाल दिया था, और फिर उसको थोड़ी देर पकाने के लिए रख दिया था। और फिर उसमें हरा धनिया भी काट करके रख लिया है, साथ में चावल भी बन करके रेडी हो गए हैं। और फल फ्रूट जितने भी सब्जियां हैं सब मैंने वॉश करके रख लिए हैं यहाँ पे सुखाने के लिए। जितना भी उनका पानी होगा ना सब निकल जाएगा, और फिर मैं इनको बाद में फ्रिज में अरेंज करके रख दूँगी। और तो यहाँ पे जितना भी मेरा जहाँ पे मैंने सब्ज़ी रखी थी ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गंदा हो गया था। फिर मैंने गीले कपड़े से पोछा अच्छे से मार लिया है, जिससे कि जितनी भी मिट्टी वगैरह है सारी अच्छे से निकल जाएगी। और पूरा किचन एरिया मैंने साफ़ करके रख लिया है, और किचन की बालकनी भी क्लीन कर ली है।
और फिर यहाँ पे हम लंच करने की तैयारी हो रही थी। लंच तो बन करके रेडी हो गया है और किचन भी मैंने सारी क्लीन करके रख ली है। और आराध्या को नीचे बैठना है खाना खाने के लिए, क्योंकि आज उसके पापा भी हैं तो उनको अच्छा लगता है नीचे बैठ करके खाना। तो बस मैंने उसको बोला अंदर से कारपेट ले करके आ जाओ और बिछा दो, तो उसने यहाँ पे बिछा दिया है। और फिर किचन मैंने सारी क्लीन करके रख ली है, बर्तन वगैरह सारे उधर ले करके चली गई थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ कर के लंच किया, और बैठ कर के लंच करने में अलग ही मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पे देखिए चावल और साथ में राजमा है, और साथ में यहाँ पे हमने एक प्याज भी कट कर लिया है। और खाना मैंने लगा दिया है बच्चों के लिए और साथ में हस्बैंड के लिए भी लगा लूँगी। और राजमा अच्छी हो रही थी, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, बच्चों को भी पसंद आती है और हमको भी। तो यहाँ पे अब हम कर लेंगे आराम से बैठ कर के लंच। और सब्ज़ी मैंने सारी वॉश करके रखी है, वो मैं अभी शाम को ही उनको फ्रीज़ में रखूँगी, क्योंकि गीली सब्ज़ी रखने से ना सब्ज़ी सड़ने लगती है। तो सारी जब अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद ही रखूँगी उसको। और अभी दिन का काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। और पूरे दिन जो है काम हम हाउसवाइफ के चलते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ चलता ही रहता है। तो जी अब हम लोग कर लेंगे आराम से बैठ कर के लंच, और आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।